ऐसे 13 करोड़ लोग लो क्वालिटी एजुकेशन पाकर सोचो कैसे जॉब लग जाएंगे, और यही फिर देश पे आगे जाकर बोझ बनने वाले हैं। उस बच्चे के पंखों में कभी दम नहीं होता, और ऐसा बच्चा कभी जब बच्चे को इतना प्यार मिलता है। हेलो दोस्तों, आपने इस तरह की तो हज़ारों वीडियोस देखी होंगी कि हाउ टू फॉलो योर पैशन, हाउ टू फाइंड योर पैशन, लेकिन कोई भी बात ये नहीं कर रहा कि वाई वी कैन नॉट फाइंड आवर पैशन। दरअसल किसी भी मुसीबत को समझने के लिए, किसी भी परेशानी को समझने के लिए उसके पीछे के कारणों को समझना पड़ता है कि वो मुसीबत कहाँ से आ रही है, किस वजह से वो परेशानी आ रही है। इसी तरह दोस्तों, लोग अपना पैशन तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अपना पैशन ढूंढ ही नहीं पाते, फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपको एक ककून नज़र आ रहा होगा। अब इस ककून के अंदर एक बटरफ्लाई है जो इस ककून को तोड़कर इससे बाहर निकलेगी, लेकिन इसे तोड़ने के लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बटरफ्लाई इससे बाहर आएगी। लेकिन क्या हो अगर हम एक बटरफ्लाई को बाहर आने के लिए उसकी हेल्प कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं और उस ककून को तोड़ देते हैं तो वो बटरफ्लाई लाइफ में कभी भी नहीं उड़ पाएगी। और इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है, टू मच डिपेंडेंसी ऑन आवर पेरेंट्स। जिस तरह दोस्तों, अगर हम बटरफ्लाई को बाहर आने के लिए उस ककून को तोड़ देते हैं और बटरफ्लाई को आसानी से बाहर निकाल देते हैं, इससे उस बटरफ्लाई को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वो ज़िंदगी भर के लिए उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंखों में वो मजबूती नहीं आएगी। उसने कभी किसी ककून को तोड़ा नहीं है, तोड़कर वो बाहर नहीं निकली है, इसलिए उसके पंखों में मजबूती नहीं है। इसी तरह दोस्तों, हमें पेरेंट्स का सपोर्ट हमारी उम्र भर मिलता रहता है। हमारे बचपन से लेकर जवानी तक पेरेंट्स हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि हमारी खुद की कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही नहीं होती है। हम लाइफ में खुद से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। पेरेंट्स का बच्चों के लिए प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ये प्यार उन्हें इंडिपेंडेंट ही नहीं होने देता। मैं देखता हूँ कि 30-30 साल के नौजवान, 35-35 साल के लड़के अपने माँ बाप के भरोसे बैठे रहते हैं। वो अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेते। इवन हमारे इंडियन परिवार में हम अपनी मैरिज तक का डिसीजन नहीं ले सकते। कितने बच्चे करने हैं, कब मैरिज करनी है, कौन सा फील्ड चूज़ करना है, इन सभी में हमारे पेरेंट्स का इंटरफेयर ज़रूर होता है। बिल्कुल, हमारे माँ बाप हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, हमारा भला ही सोचते हैं। सामान पैक कर लेता हूँ, राइट? तुम्हें क्या लगता है दुश्मन हूँ तुम्हारा? अरे उसकी जरूरत ही क्या है? लेकिन दोस्तों, जैसे उस बटरफ्लाई की हेल्प करके अगर उस बटरफ्लाई को बाहर निकाल दिया जाए, उसी तरह अगर हमारी लाइफ में हमें हर तरफ से बैकअप मिलता रहे, हमारी मदद होती रहे, तो हमारी खुद की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, हमारी कोई भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी, हमारी रिस्क लेने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होगी। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी गलतियाँ ही ना करें, लेकिन इसी वजह से उनके बच्चे एक दिन अपना पैशन ही नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उन्हें बचपन से ही गलतियाँ करने ही नहीं दिया गया है। माँ बाप उनकी हर गलती से उन्हें बचा लेते हैं। माँ बाप बच्चों को कभी भी रिस्क नहीं लेने देते, कोई भी नई चीज़ कई बार ट्राई ही नहीं करने देते। फोटोग्राफी का भूत सवार था जनाब के सर पे। जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। वो कहते हैं कि इसमें खतरा ज़्यादा है, यहाँ तुम लाइफ बर्बाद कर लोगे, यहाँ जाकर तुम टाइम वेस्ट कर दोगे, इस लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस जो हमारे माँ बाप हमारे लिए लेते रहते हैं, इस वजह से हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काऊं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेने दें, थोड़ी सी कुछ चीज़ें ट्राई करने दें, ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ जी सकें, अपने पैशन को ढूंढ सकें। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बच्चे अपना पैशन ढूंढ नहीं पाते
क्योंकि स्टार्टिंग से ही माँ बाप उन्हें बहुत लाड प्यार से पालते पोसते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी कोई रिस्क नहीं लिया होता, एक तय रास्ते पर वो चलते जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि खुद से कैसे रास्ते क्रिएट किए जाते हैं, खुद से कोई नई चीज़ कैसे बनाई जाती है, कैसे नई थिंकिंग लाई जाती है। हमारे पेरेंट्स कई बार हमें ये नहीं सिखाते कि हमें लाइफ में कई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, फेल होना चाहिए। माँ बाप तो ये चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा कभी फेल हो। वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कभी भी बुरे दिन फेस करे। वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कभी गरीबी में जिए, और इस चक्कर में वो अपना पूरा का पूरा लाड प्यार और सपोर्ट बच्चे को देते हैं। और जैसे उस तितली की तरह जब बच्चे को इतना प्यार मिलता है, जब बच्चे के लिए वो ककून माँ बाप के द्वारा ही तोड़ दिया जाता है, तो उस बच्चे के पंखों में कभी दम नहीं होता और ऐसा बच्चा कभी उड़ नहीं पाता। और यही सबसे बड़ा एक रीज़न है कि जिसकी वजह से बच्चे अपना पैशन ढूंढ ही नहीं पाते। और इसी तरह से कई बार बच्चे अपना पैशन छोड़ देते हैं सिर्फ माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए। और कई बार ये रिग्रेट लाइफ टाइम तक रह जाता है कि उन्होंने अपना पैशन फॉलो नहीं किया। सो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चेजिंग अपोजिट जेंडर। लोग बॉलीवुड से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सीख लेते हैं। बॉलीवुड हमें दिखाता है कि कैसे एक लड़का एक लड़की के लिए अपनी पूरी लाइफ की हर एक चीज़ को छोड़ देता है, उसके पीछे पड़ा रहता है उसको पाने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, मूवीज़ में लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से दोस्तों, मूवीज़ का जो ट्रेंड है, मूवीज़ को देखकर जो लोग मोटिवेट होते हैं, वो अपने काफ़ी सारे साल वेस्ट कर देते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनको लगता है कि ये पेन अच्छा है, लेकिन बाद में यही पेन उनके ऊपर बोझ बन जाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनकी लाइफ में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो उनकी लाइफ बेकार है, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और इस वजह से वो हमेशा अपने आप को कमज़ोर और नकारा समझते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। वो कहीं भी अपने आप को अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल काफ़ी डाउन हो जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% यूज़ करते हैं और 60% वेस्ट करते रहते हैं। और ये 60% वेस्ट होता है ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से, जो आज इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एन्जॉयमेंट। 1 घंटे की पढ़ाई करने से ज़्यादा इजी है 2.5 घंटे की मूवी देखना। व्हाट्सएप पे 1 घंटे चैटिंग करना इजी है बजाय कि आधा घंटा बुक्स पढ़ना। आराम से बैठकर म्यूज़िक सुनना आसान है बजाय कि आधा घंटा एक्सरसाइज करना। और कुछ भी ना करना आसान है कुछ भी करने से। यही सारा जो एन्जॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, यही आसानी से होने वाले काम एक दिन हमारी लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। हर दिन टाइम वेस्ट करना, हर दिन एंजॉय करना एक दिन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगा और आपकी लाइफ में एंजॉय नाम का शब्द ही ख़त्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपकी बड़ी खुशी को ख़त्म कर देंगी। हम अपना इतना सारा टाइम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वेस्ट पे वेस्ट करते जा रहे हैं और इस वजह से हम वो टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना पैशन ढूंढने में। हम चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि क्या हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इस तरीके से एन्जॉयमेंट ने पकड़ लिया है कि हम खुद के ऊपर काम करना ही भूल गए हैं। हमें खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। लोग आजकल कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन वो घर पे आकर 2-3 घंटे लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चला लेगा और ये बोलेगा कि उसके पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना है और इस टाइम को मैनेज ना करने की वजह से दिन, हफ्ते, महीने और साल ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाता है पैसा कमाने का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, और इस वजह से कभी भी हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम हमारा पैशन ढूंढें, पैशन पे काम करें। इस एन्जॉयमेंट में फंसकर दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का असली पर्पज़ क्या है, गोल क्या है। और इसी वजह से हम इसमें इस तरीके से फंस जाते हैं कि
कि हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि उसके बाद वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लगातार 1 साल पड़े रहने के बाद एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है। लगातार 1 साल तक कुछ ना पढ़ना और उसके बाद किताब उठाना हमें मौत के बराबर लगता है। और यही छोटा छोटा एन्जॉयमेंट जो हम डेली करते हैं, ये हमारी लाइफ की खुशियों को खा जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जिस वीडियो पर लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये है, हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो दरअसल अंडर क्वालिफाइड होते हैं। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो हमें पढ़ा सकें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता है और ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में टीचिंग स्टाफ इतना बेकार होता है कि ना तो वो बच्चों को पढ़ाता है और ना ही उन्हें खुद को कुछ आता है। वो मुफ्त में ही सरकार की तनख्वाह लेते रहते हैं और ऐसा टीचर जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है, एक बोझ है देश के ऊपर। आप बुक को पढ़कर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे? वो 40-50 हज़ार की तनख्वाह लेगा, लेकिन उसके बदले में वो कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। ऐसा टीचर ना सिर्फ सरकार पे आज के टाइम पे नुकसान है, बल्कि आने वाली जनरेशन तक को भी खराब कर देता है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम दिखने में छोटा सा शब्द लगता है, छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन ये चेंज एक बहुत बड़ा चेंज है। एक टीचर जो अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, वो टीचर ना जाने कितने सारे बच्चों का करियर खराब कर रहा है। एक टीचर जो ये नहीं समझा सकता कि बच्चों को लाइफ में कैसे कामयाब होना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उन्हें वो अपना सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पाता, ऐसा टीचर क्या काम का। अब मैं यहाँ बात नहीं कर रहा उन प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेज की जिनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल्स की, जिनमें इंडिया के 131 मिलियन यानी कि 13 करोड़ बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब सोचो, यही 13 करोड़ बच्चे अगर एक ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जिसे खुद को कुछ नहीं आता, तो सोचो उन बच्चों को भी क्या आएगा। और यही 131 मिलियन यानी 13 करोड़ बच्चे आगे जाकर जॉब भी मांगेंगे, लेकिन वो जॉब के लायक नहीं होंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि लाइफ में करना क्या है, उनका गोल क्या है, उनका पैशन क्या है। ऐसे 13 करोड़ लोग लो क्वालिटी एजुकेशन पाकर सोचो कैसे जॉब लग जाएंगे, और यही फिर देश पे आगे जाकर बोझ बनने वाले हैं। अब पीछे हिस्ट्री में अच्छे टीचर्स ना होना, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई ना मिलना, इसकी वजह से हमारे देश में पहले ही इतने ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, और जो ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इसमें अभी भी सुधार नहीं आता, अगर आज भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरता, तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे 4 मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से बच्चे अपना पैशन ढूंढ नहीं पाते हैं। फॉलो करना दूर की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।